जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के इस टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह क्या है? सही है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह भी सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यह क्या है? हमारा कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण करेगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यह कथन भी सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 85 पे। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, यह कथन क्या है? गलत है। केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, यह कथन सही है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके, यह कथन भी गलत है। संसद की संयुक्त बैठक में प्रस्ताव पारित करके, यह कथन भी गलत है। देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में संकल्प पारित करके बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु एक शर्त है कि उसके लिए उसको 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। राज्यसभा को यह शक्ति उसके अनन्य शक्ति के अंतर्गत आती है, क्योंकि लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। तो देखिए, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल, यह अनुच्छेद सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, यह अनुच्छेद भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, यह कथन क्या है? हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये राज्यपाल को हटाने से नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी गलत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था संसदीय शासन से संबंधित नहीं है? देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका, यह भी सही है। संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय शासन है, वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल। जो जितने भी मंत्री होते हैं, वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का भी अवधारणा परिलक्षित होती है। तीसरा, गोपनीयता का सिद्धांत, यह कथन भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि मंत्री अपने समस्त कार्य को की गोपनीयता को बनाए रखते हैं। और विकल्प डी, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यह कथन क्या है? गलत है। संसदीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 88, राज्य और उनके गठन वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, जो सुमेलित युग्म है, उसकी हमें इसमें पहचान करनी है। तो देखिए, सिक्किम 1971, यह क्या है? गलत है। ये कब है? 1975 है। नागालैंड 1966, गलत। यह कब है? 1963। गुजरात 1960, यह कथन सही है। ए और बी गलत हुए। हिमाचल प्रदेश 1975, यह भी क्या है? हमारा गलत है। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है 1971 में। आते हैं प्रश्न संख्या 89, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए, पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान, यह भी सही है। पांचवी अनुसूची वेतन पेंशन एवं भत्ते, जो कि क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि पांचवी अनुसूची में जो है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है।
और 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यह कथन भी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 90 पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 79 जो कि गलत है। राज्यसभा की संरचना किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। और 79 में क्या है? 79 का संबंध संसद के गठन से है। किससे है? संसद के गठन से है। संसद के गठन से है। और राज्यसभा की संरचना का संबंध अनुच्छेद 80 से है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 बिल्कुल सही है। धन विधेयक अनुच्छेद 117 बिल्कुल सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 91 पे। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करिए। अनुच्छेद 98 का संबंध किससे है? संसद के सचिवालय से। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से। अनुच्छेद 101 का संबंध किससे है? सभापति या अध्यक्ष का निर्णायक मत। सभापति या अध्यक्ष का निर्णायक मत। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यों की निर्भरताएं। 102 संसद सदस्यों की निर्भरताएं। और डी अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकार। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही होता है। आते हैं प्रश्न संख्या 92। विधान परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को है। यह कथन सही है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधान सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। गलत है। 3 इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। इस प्रकार इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी 1 और 3। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यह कथन क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। यह भी क्या है? गलत है। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह दोनों सदनों में से किसी सदन का अध्यक्ष हो सकता है। इस प्रकार विकल्प डी दोनों गलत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 94। निम्न में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की जाए? तो संथानम समिति गलत। इसका विकल्प होगा दिनेश गोस्वामी समिति। आते हैं प्रश्न संख्या 95। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 350 डी में किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आते हैं प्रश्न संख्या 96। राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाले अध्यादेश के संबंध में असत्य कथन है। इसमें हमें असत्य कथन को पहचानना है। राज्यपाल अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कथन क्या है?
गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल अनुच्छेद 123 नहीं 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश जारी कब किस दशा में करेगा? जब दोनों सदन सत्र में न हो। उस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 की सहायता से अध्यादेश जारी कर सकता है। उसकी यह शक्ति राज्य व समवर्ती विषयों तक विस्तृत है। अब राज्य की सूची समवर्ती विषयों तक विस्तृत है, यह कथन हमारा सही है। कुछ विषयों से संबंधित अध्यादेश हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल अध्यादेश को 42 दिन पश्चात ही वापस ले सकता है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल अपने अध्यादेश को उसी समय वापस ले सकता है, इसलिए विकल्प 1 और 4 गलत है। आते हैं प्रश्न संख्या 97। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यह किस किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है? तो अनुच्छेद 192 अनुच्छेद 192 के माध्यम से यह किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अब इस विकल्प को देखते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय, बिल्कुल राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत संसद कानून बना सकती है। कम से कम 3 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर बना सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार हमारा विकल्प 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 विकल्प उत्तर बी सही होगा। अब इसमें देखते हैं विकल्प 3 को। कम से कम 3 या अधिक, ये गलत है। कम से कम 2 होना चाहिए। ये 3 की जगह कितना 2 हो जाएगा। 2 या उससे अधिक राज्य जब अनुरोध करते हैं तो संसद कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 252 के अंतर्गत होगा। इसके अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 99। मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति व निर्वाचन हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यह कथन क्या है हमारा? सही है। क्यों? क्योंकि विधानसभा की विधानसभा विधानसभा द्वारा जो है संविधान में मुख्यमंत्री के निर्वाचन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं की गई है। केवल अनुच्छेद 164 में, कितना? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और वह विधानसभा के सबसे बड़े पार्टी जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अब मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, परंतु वह तब तक मुख्यमंत्री पद पे रहेगा जब तक उसके पास सदन का बहुमत है। उसे राज्यपाल उसके पद से पदच्युत नहीं कर सकते हैं। अब विकल्प नंबर 2 देखते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है। इस प्रकार विकल्प ए और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 100। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 20 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गलत है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, यह भी कथन गलत है। अनुच्छेद 24 है जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी गलत है। क्या है इसमें? है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह हमारा अनुच्छेद सही है। प्रश्न संख्या 101 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन उच्चतम न्यायालय जो परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए विवश नहीं रहेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 102 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार, यह कथन सही है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेखन न्यायालय घोषित करता है, यह भी सही है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की आबद्धकारी विधियां, यह भी सही है। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 103 पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए अनुसूची 4 राज्य एवं अनुसूची 4 में है राज्यसभा सीट का है, तो यह हमारा क्या है? अनुसूची 4 सही है। इसमें मिसप्रिंट है। अनुसूची 4 क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है, यह भी क्या है? हमारा सही है। अनुसूची 10 दल बदल कानून, बिल्कुल सही है। अनुसूची 5 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में व्यवधान करता है। अनुसूची 9 पंचायतों की शक्तियों एवं प्राधिकार, गलत है। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा उन्मूलन आदि का उल्लेख करता है। प्रश्न संख्या 104 निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद के विषय जो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी? तो यह कहा गया है बामन राव बनाम भारत संघ मामले में। अब देखिए बामन राव बनाम भारत संघ वाद कब है? यह 1981 में आया था। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी विषय या अधिनियम 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था, यह कथन सही है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। राष्ट्रीय गान को उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, यह कथन क्या है हमारा? राष्ट्रीय गान को उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ऐसा न होकर के यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि से लिया गया है। किससे लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि से लिया गया है। अब राष्ट्र गीत को पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र गीत को जो है आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार विकल्प 2 और 3 गलत हैं, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 106
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वहन करना होगा। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? देखिए, आधिकारिक दस्तावेज श्वेत पत्र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भारत सरकार अथवा भारत सरकार के मंत्रालयों का अधिकारी दस्तावेज होता है। भारत सरकार या भारत के मंत्रालयों का किसी विषय पर आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 108 पे। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 से 52 तक हुआ था। आते हैं प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान अधिनियम कब लाया गया था? ये 1970 में न ला करके यह लाया गया है 1872 में। यह विकल्प क्या है? गलत है। इसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम कब लाया गया है? 1930 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। ये तीनों विकल्प सही हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 110, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करिए। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 111 पर। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ नहीं लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह शपथ उसको शपथ की ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों की वरीयता अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, इसमें वरीयता क्रम क्या होता है? अगर इस प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो पहले प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और अगर वैसे बात की जाए तो वरीयता क्रम में सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 113, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं उन पर विचार करिए। प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी किससे होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में किसके सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और ये 22 सदस्य में कितने 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने होते हैं? तो सार्वजनिक उद्यम समिति में 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 114, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही। इसके पंचायत समिति के जितने सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है जनता प्रत्यक्ष मतों द्वारा करती है।
पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, गलत है। जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत है। खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती की जाती है, गलत है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 116। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर या उनके अल्पीकरण होने पर इसे रिट जारी करने का पूरा अधिकार है। यह भारतीय संविधान का संरक्षक है, यह भी सही है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यह भी सही है, क्योंकि इसके बाद भारत में अपील करने के लिए कोई और न्यायालय नहीं होती है। इस प्रकार विकल्प डी 1, 2 और 3 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 117 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होकर के इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। कितना होता है? 4 या 65 वर्ष। इनमें से जो पहले होगा इस वही होगा। इसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष, बिल्कुल सही। इसका होता है 6 वर्ष या 65 साल। इनमें से जो पहले हो जाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका भी 5 साल न होकर के 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए। इस प्रकार केवल 2। सॉरी, इनमें सही सुमेलित इसमें केवल 2 सही है, और अगर सही सुमेलित नहीं है की बात की जाएगी तो पहला और तीसरा प्रश्न सही सुमेलित नहीं है। आते हैं प्रश्न संख्या 118 पे। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, निर्वाचन भाग 15 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 4 में, जो कि क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यह भाग 4 में न होकर के यह भाग 3 में है। पंचायतें भाग 9 में, बिल्कुल सही। संविधान संशोधन भाग 20, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 119। देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? यदि वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, बिल्कुल। यदि कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है, यह भी सही है। यदि वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है, तब भी वह अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस प्रकार विकल्प 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 120 पर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए, संघ संविधान समिति, अगर हम बात करते हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल न होकर के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति जीवी मावलंकर। अल्पसंख्यक समिति उप समिति एच.सी. मुखर्जी। यह तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 121। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? देखिए, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो वो राज्य हैं केरल एवं तमिलनाडु। अब देखिए, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा में संघ तथा संघ शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, पुदुचेरी व दमन एवं दीव में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 122 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को
राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का उपाध्यक्ष नहीं था? इसमें संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन नहीं थे? तो एस वरदाचारी नहीं थे। यह क्या है? यह कथन गलत है। बाकी डॉक्टर एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णमाचारी, ये क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 124, किसी व्यक्ति को न्यायिक समिति की अनुशंसा के बिना निवारक नजरबंदी के रूप में अधिकतम कितने समय तक बनाए रखा जा सकता है? तो इस विकल्प का उत्तर है 3 माह तक। क्यों? क्योंकि निवारक नजरबंदी के तहत 3 महीने तक ही किसी को व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। 3 महीने से अधिक समय के लिए अगर बंदी बनाने की जरूरत होती है तो उसके लिए न्यायिक समिति द्वारा अनुशंसा की आवश्यकता होती है। आते हैं प्रश्न संख्या 125 पर, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता वर्णित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, इसमें क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता के स्थान पर आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ क्या है? न्याय है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 126, सही कथनों का चयन करना है। केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही। प्रस्तुति के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल सही। अनुदानों की मांग पर मतदान का विशेषाधिकार केवल लोकसभा के पास है। बिल्कुल सही। इस प्रकार विकल्प सी 1, 2 और 3 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 127 पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से किया जाता है। सॉरी, वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर अधिनियमित किया जाना चाहिए? तो देखिए, वित्त विधेयक को 75 दिनों के भीतर अधिनियमित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के? 75 दिनों के भीतर अधिनियमित किया जाना चाहिए। और इसमें क्या 75 दिन में क्या हो जाएंगे? संसद द्वारा पारित करना और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना। अन्यथा की स्थिति में वह विधेयक क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 128 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन का चयन करना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच में से किया जाता है। यह कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। यह भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी 1 और 2 सही है। 129, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देने के पश्चात ही लाया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह कथन भी सत्य है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं करता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी 1, 2 और 3 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 130 पर। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 131 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है, यह कथन सही है। प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा के स्पीकर की सभी शक्तियां होती हैं, बिल्कुल है। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, जब हमारे किसी भी दल के 5 साल के कार्यकाल पूरे हो जाते हैं और लोकसभा लोक नई नए लोकसभा के चुनाव के पश्चात जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है, तब तक लोकसभा के वर्तमान वर्तमान सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर किया जाता है। और अब तक के परंपरा के अनुसार यह उस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इस प्रकार विकल्प डी एक दो तीन सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 132। भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसके तहत हुई थी? यह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 1921 में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 133 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें हमें सही युग्म का पहचान करना है। तो देखिए, तारांकित प्रश्न लाल रंग में मुद्रित होगा, गलत है। तारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं, यह लाल रंग में मुद्रित नहीं होता है, यह क्या है हमारा? गलत है। और तारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों द्वारा लिखित रूप में दिए जाते हैं, ये क्या है? हरे रंग में मुद्रित, यह भी गलत है। अल्प सूचना प्रश्न सफेद रंग में मुद्रित, यह भी क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि अल्प सूचना गुलाबी रंग में मुद्रित होता है। यह किस रंग में मुद्रित होता है? गुलाबी में मुद्रित होता है। और अतारांकित प्रश्न किस में होता है? हरे रंग में न होकर के यह किस रंग में होता है? सफेद रंग में होता है। और तारांकित प्रश्न जो है, यह लाल में न होकर के यह किस में होता है? हरे में होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्नकाल की एक निर्धारित अवधि 12 से 1 बजे तक होती है, यह क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि प्रश्नकाल की अवधि जो है वो 12 से 1 न होकर के 11 से 12 बजे तक होती है। शून्यकाल की निर्धारित अवधि 11 से 12 बजे तक होती है, यह भी हमारा क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि शून्यकाल की अवधि 12 से 1 बजे के बीच में होती है। इस प्रकार 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। निंदा प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, यह भी सही है। यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होता है, यह क्या है? गलत है। यह क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि निंदा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ किसी मंत्री या सामूहिक रूप से मंत्रियों की निंदा करने के लिए लाई जाती है। इसका उनके विश्वास और इन सब चीजों से कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए विकल्प भी 1 और 2 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 136। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा चुनाव नहीं संपादित कराया जाता है? तो वो क्या है हमारा? पंचायत चुनाव है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है और अन्य सभी चुनाव जो हैं वो किसके माध्यम से कराए जाते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा से।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 137। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए कौन संबंधित अधिकृत है? तो वो हमारी संसद अधिकृत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इनमें से सही कथन का चयन करिए। राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, गलत है। यह क्या है? गलत है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग गैर संवैधानिक न होकर के कौन सा है? संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। ग्राम प्रधान को निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 139। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में नहीं पाई जाती है? तो देखिए एकल कार्यप्रणाली पाई जाती है, और इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। और इसके बाद शक्तियों का विभाजन यह यह पाया जाता है। बहुमत दल का शासन यह नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व जो है यह संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, और बहुमत दल की शान भी संसदीय शासन व्यवस्था में होता है। एकल कार्य प्रणाली और शक्तियों का विभाजन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा। अब आते हैं इस टेस्ट श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यह सही सुमेलित है। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान सही है। पांचवी अनुसूची वेतन वेतन पेंशन एवं भत्ते न हो करके यह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है, इसलिए यह गलत है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यह भी सही है। इस प्रकार आज की हमारी टेस्ट श्रृंखला संपन्न हुई। जय हिंद।